नमस्कार। कैसे हो मित्रों? मैं आचार्य राजेंद्र नेलवाल शास्त्री स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्रीजा भक्ति मार्ग पर। मित्रों, आज आपके बीच में एक नया विषय लेके आया हूं, एक नया टॉपिक लेके आया हूं। मेरे पास आपके बहुत सारे प्रश्न आए और वैसे भी आज ग्रहण हुआ है और ग्रहण के बाद कहा जाता है कि यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। प्रश्न आया था कि गुरुजी, यज्ञोपवीत कब कब बदलना चाहिए, कौन कौन से दिन बदलना चाहिए। पहले मैं आपको इसी के विषय में बोलता हूं कि यज्ञोपवीत आपको श्रावणी कर्म यानी रक्षाबंधन वाले दिन, दोनों अयन, जब अयन परिवर्तित होता है, जब सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं लगभग 14 जनवरी, दूसरा जब सूर्य नारायण दक्षिणायन होते हैं लगभग 16 जुलाई, जब कर्क राशि में भगवान सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं, उस दिन ग्रहण काल पर, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण निवृत्ति के उपरांत, और परिवार में कभी कोई जनना शौच हो गया हो या मरना शौच हो गया हो, उसकी निवृत्ति के बाद जनेऊ को अवश्य बदलना चाहिए। जो जनेऊधारी हैं उन्हें इस यज्ञ सूत्र को दक्षिण भारत में से थ्रेड कहा जाता है, इसे अवश्य बदलना चाहिए। और इसको बदलने का भी अगर कहा जाए तो उसे कहा जाता है यज्ञोपवीत विसर्जना। यज्ञोपवीत को विसर्जित करना, पुराने को उतारना और नए को धारण करना, इसकी भी एक विशेष विधि है। आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से दिन जनेऊ बदलने चाहिए। पहला, जिस दिन सूर्य नारायण उत्तरायण हो रहे हों, मकर संक्रांति के दिन। दूसरा, सूर्य नारायण जब दक्षिणायन हो रहे हों, उस दिन। तीसरा, श्रावणी कर्म के दिन, रक्षाबंधन वाले दिन। और सामवेदीय जो लोग हैं उनके लिए है कि वो हरतालिका तीज वाले दिन, वो उस दिन बदलते हैं। परिवार में कोई जनना शौच हो जाए, मरना शौच हो जाए, उसकी निवृत्ति के बाद जनेऊ बदलना चाहिए। और सूर्य और चंद्र ग्रहण ये जब दोनों पड़ जाएं तो इनकी निवृत्ति के बाद जनेऊ परिवर्तित करना चाहिए, जनेऊ को बदलना चाहिए। और हर सनातनी के कंठ में ये जनेऊ होना चाहिए। और हम तो अपने सभी यजमानों को, अपने सभी भक्तों को अवश्य कहते हैं कि आपके गले में जनेऊ होना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं कि गुरुजी इसके नियम बहुत सारे हैं, नियम कैसे पालन करें। अरे बच्चे, नियमों के विषय में अधिक मत सोचिए आप। हम सिर्फ आपसे इतना कहते हैं कि आपके गले में थ्रेड, ये जनेऊ होना चाहिए, जनेऊ जरूर होना चाहिए। और जनेऊ जब आप नया धारण करते हैं, बदलते हैं, तो उसके बाद आपने 3 बार आचमन करना है। और आचमन करने के बाद यज्ञोपवीत को अपने हाथ से इस प्रकार, जैसा आपको जिस दिन जनेऊ पहनाया गया होगा उस दिन आपको दीक्षा दी गई होगी, उसी प्रकार आप इसको अपने हाथ पर लपेट करके जो आपको मंत्र दिया गया है, सावित्री मंत्र, उस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, ताकि इसमें उन देवताओं का वास हो सके। प्रत्येक तंतु में देवताओं का वास किया गया है, वो सभी देवता इसमें विराजमान रहे। ऐसा नहीं है कि बाजार से लेकर के आए और ला करके खरीदा और खरीद के डाल लिया, नहीं। उसको पहले शुद्ध करिए, जल से शुद्ध करिए, फिर उसमें प्रत्येक तंतु में देवताओं का आवाहन कर लीजिए। अन्यथा आप ये मान लीजिए पंचनाम देवताओं को, 5 देवताओं को आप इसमें बुला लीजिए। ओंकार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पितृ, नाग, इनको भी आप आवाहन कर लेते हैं। इनका आवाहन, इनका ध्यान कर करके भी आप जनेऊ को धारण कर सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण को दिखाइए, सूर्य नारायण को अर्घ्य अवश्य दीजिए। और उसके बाद आप जनेऊ के नियमों का पालन करिए। अगर बहुत सारे कहते हैं कि गुरुजी कान पर लपेटना होता है, हम ऑफिस जाते हैं, कैसे क्या करेंगे। इसको लपेटने का विशेष तो ये सारे वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है। यदि आप इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं तो बस हम सिर्फ आपसे कहेंगे कि नाभि से ऊपर आपका जनेऊ होना चाहिए, नाभि से ऊपर रखिए इसको, पर जनेऊ अवश्य धारण करिए नियमों से। आप घबराइए मत, जनेऊ हर सनातनी के कंठ में होना चाहिए।
जनेऊ अवश्य धारण करिए। आज मैं विशेष लेकर के आया हूं, एक बालक है निशांत भट्ट। उसका प्रश्न था कि गुरुजी, हम ग्रहण के बाद जनेऊ बदलते हैं, उस जनेऊ को बदला कैसे जाता है, पुराना जनेऊ कैसे उतारें नया धारण करने के बाद। तो आज मैं आपको यज्ञोपवीत विसर्जन के विषय में बताने के लिए आया हूं कि किस प्रकार से जनेऊ को उतारा जाता है। अक्सर क्या होता है, जनेऊ हमने डाल लिया और पुराने को ऐसे उतारा और उतार करके नीचे रख दिया या किसी पेड़ पर या किसी नल पर टांग देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पहले तो ऐसे उतारा ही नहीं जाता, सिर्फ डाला ऐसे जरूर जाता है। उतारने की विधि है, मैं आपको एक जनेऊ लेकर के उतारने की विधि बताता हूं। मान लो ये जनेऊ है, सबसे पहले तो उस जनेऊ को आप अपने कंठ में कर लोगे। जो पुराना वाला जनेऊ है हाथ के नीचे से निकाल करके अपने कंठ में ले आओगे और कंठ में जब लेकर के आओगे तो उसको बिल्कुल ऐसे सामने रखोगे और सामने रखने के बाद आप ये देखिए, ये वाला हिस्सा लोगे, इस हिस्से को इस तरफ को एक बार, दो बार आपने इसको इस हिस्से को ले लिया और तीसरी बार में क्या करना है, ये वाला जो धागा था इसको ले जा करके अपने गले में आपने डाल लेना है और डालते ही क्या होगा, आपका ये सूत्र विसर्जित हो जाएगा। वापस डालने से ये सूत्र विसर्जित हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूं कि पहले जो पुराना नया जनेऊ डाल लिया और पुराने जनेऊ को आपने कंठाकार कर लिया, हाथ के नीचे से निकाल करके अपने कंठ में लिया है। कंठ में जब लेकर के आ गए उसको सामने रखिए, अपना सीधा हाथ ऐसे रखिए और सीधे हाथ पर उस जनेऊ को इस प्रकार रखिए। आप ठीक से देखिएगा, इस वाले धागे को लिया, ये जो इधर वाले सूत्र हैं इसको लिया और इसको एक बार और ये दो बार आपने इसको घुमा लिया। तीसरी बार में जो हाथ वाला हिस्सा है इसको इसके अंदर से लेके गए और सीधा इसको आपने गले में डाल लेना है और गले में डालते ही आप देखेंगे ये खुल गया, बाहर आ गया। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। इसको कहते हैं यज्ञोपवीत विसर्जना। ये यज्ञोपवीत विसर्जन है। एक बार वापस मैं फिर आपको करके दिखा रहा हूं, वापस देखिएगा आप, क्योंकि ये विधि हर एक को समझ नहीं आती है। मैं चाहूंगा कि आपको ये सही से समझ में आ जाए। ये देखिए, जो पुराना जनेऊ है उसको कंठाकार गले में कर लोगे। गले में करने के बाद एक बार आप इसको ऐसे घुमाओगे, ये घूम गया। दूसरी बार फिर घुमाओगे और दूसरी बार घुमाने के बाद जो हाथ वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, इसको आप ऐसे लेकर के आओगे और जैसे ही आप इसको अपने कंठ में डालो, कंठ की तरफ को ले जाओगे तो ये आपका विसर्जित हो गया। मैं समझता हूं समझ गए होंगे कि यज्ञोपवीत विसर्जन किस प्रकार किया जाता है। और फिर उसके बाद उतारने के बाद इसमें गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते हुए इसे किसी शुद्ध वृक्ष के नीचे या बहते हुए जल में इसको विसर्जित कर दें। यह है यज्ञोपवीत विसर्जना। हर सनातनी को जनेऊ धारण करना चाहिए। मैं समझता हूं समझ गए होंगे। नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने फिर आऊंगा, नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए श्री राधे, श्री कृष्णा, राधे कृष्ण।